27 सितंबर 2020 को होने वाले धमाकों ने नगोर्नो करबाख को हिला के रख दिया। ये अर्मीनिया और अज़रबैजान के दरमियान एक पहाड़ी इलाका है और दोनों मुल्कों के दरमियान मुसलसल तनाज़े का मरकज़ भी। बैनुल-अक़वामी सतह पर इसे अज़रबैजान का हिस्सा तस्लीम किया गया, लेकिन 30 साल पहले होने वाली जंग में अर्मीनिया ने इस पर कब्ज़ा कर लिया। दोनों मुल्कों की फ़ौजें तब से इस लाइन पर मौजूद हैं और छोटी मोटी गोलाबारी होती रहती है और फिर सब ख़त्म हो जाता है, लेकिन इस बार ये मुख्तलिफ है। सितंबर 2020 में बहुत ज़्यादा गोलाबारी शुरू हो गई और फ़ौरन ही बड़े पैमाने पर जंग शुरू हो गई। दोनों अतराफ से शहरियों पर गोलाबारी का इल्ज़ाम आयद किया गया। हज़ारों लोग मारे गए, जिनमें बहुत से शहरी भी मौजूद थे। और फिर सालों पुरानी जंग ने ड्रामाई मोड़ लिया। अर्मीनिया ने हथियार डाल दिए और 9 नवंबर 2020 को जंग बंदी पर दस्तखत हुए और अज़रबैजान ने फतह का ऐलान किया। लेकिन क्या वजह थी जो ये जंग शुरू हुई, और यहाँ पर जंग बंदी का क्या मतलब है? नगोर्नो करबाख यूरोप और एशिया में वाक़या है। तारीख के हिसाब से यहाँ ज़्यादातर आबादी अर्मीनिया की है और बाकी अज़रबैजान की। यहाँ पर बहुत से अर्मीनियन चर्च भी वाक़या हैं, लेकिन इसमें अज़रबैजान का बहुत अहम शहर सूशा भी वाक़या है और इसीलिए ये इलाका अर्मेनिया और अज़रबैजान दोनों के लिए बहुत अहम है। लेकिन 19वीं सदी में ये रशियन एम्पायर का हिस्सा था और जब ये एम्पायर गिरा तो अर्मेनिया और अज़रबैजान दो अलहदा मुल्क बन गए और फ़ौरन ही इस जगह के लिए जंग शुरू हो गई। लेकिन इसके 3 साल बाद ही सोवियत यूनियन ने इन मुल्कों पर दोबारा कब्जा कर लिया और उसके बाद सोवियत यूनियन ने इन दोनों मुल्कों को अपने अंडर कर लिया और नई बॉर्डर लाइन्स बना दी और नगोर्नो करबाख को अज़रबैजान को दे दिया गया। यहाँ पर कोई जंग न हुई, लेकिन तब तक जब सोवियत यूनियन ने यहाँ अपनी ग्रिप खो दी। रशिया ने यहाँ नई फ्रीडम पॉलिसीज़ दी, जिसकी वजह से हालात और बिगड़ गए। 1988 में नगोर्नो करबाख में जो अर्मीनियन थे, उन्होंने अज़रबैजान से अलहदगी का ऐलान कर दिया और अर्मीनिया और अज़रबैजान में मसाइल शुरू हो गए। नगोर्नो करबाख में तशद्दुद शुरू हो गया। जैसे ही सोवियत यूनियन टूटी, अर्मीनिया और अज़रबैजान ने आज़ादी का ऐलान किया और यह तनाज़ा जंग में बदल गया। तकरीबन 20,000 लोग शहीद हो गए और लाखों को अपना घर छोड़ना पड़ गया। जंग 3 साल तक जारी रही, जिसके बाद अर्मीनिया जीत गया। 1994 में दोनों मुल्कों ने सीज़ फायर के एग्रीमेंट पर साइन किया और अर्मीनिया ने अज़रबैजान के बहुत से हिस्सों पर कब्जा कर लिया और साथ ही नगोर्नो करबाख को भी, जो कि लीगली अज़रबैजान का हिस्सा था। इस कब्जे ने हज़ारों अज़रबैजान के लोगों को बेघर कर दिया और इन दोनों मुल्कों में ब्रोकर रशिया था, जिसके दोनों मुल्कों के साथ अच्छे ताल्लुकात थे। रशिया अर्मीनिया का अलाय था और अज़रबैजान के साथ अच्छा रिलेशन था। जैसा कि रशिया 1994 के मुआहदे के मुताबिक अपनी आर्मी नहीं भेज सकता था, तो इसके लिए फ्रांस और यूएस ने टांग अड़ाना शुरू कर दी ताकि इस मसले का कोई हल निकाला जा सके। लेकिन अर्मीनिया और अज़रबैजान ने इनकार कर दिया और फिर अर्मीनिया ने इस जगह पर अपने लोगों को रहने के लिए भेज दिया। इसी वक्त में अज़रबैजान ने वापसी की कोशिश की और 2008 से 2019 तक अज़रबैजान ने $24 बिलियन अपनी फ़ौज को मजबूत करने में लगा दिए और करबाख को वापस लेने का ऐलान करते रहे और दोनों मुल्कों ने इस जगह पर अपनी फ़ौजें फ्रंट लाइन पर रखी। 2016 में जंग छिड़ी, जो कि 4 दिन तक चली। लोगों ने इसे आम सा तनाज़ा करार दिया, लेकिन ये आम सा तनाज़ा नहीं था। ये तनाज़ा बहुत बड़ा था और काम तब शुरू हुआ जब तुर्की इस जंग में घुस गया। पिछले कुछ सालों में तुर्की बहुत से तनाज़ात में मुदाखलत करता आ रहा है। 2019 में तुर्की ने सीरिया में फ़ौज भेजी और कई इलाके कब्जे में कर लिए और 2020 में लिबियन सिविल वार में, जो कि तुर्की को गैस डिपॉजिट देने में मदद कर रहा है। यह तरीकाकार तुर्की अपने दुश्मन रशिया को साइड करने के लिए कर रहा है, जो कि इस जंग में मुखालिफ लोगों की सपोर्ट कर रहा है। और फिर 2020 में जब नगोर्नो करबाख में मसाइल शुरू हुए तो तुर्की ने अज़रबैजान की मदद के लिए अपनी फ़ौज भेजी, क्योंकि अज़रबैजान तुर्की के बहुत करीब तरीन है। ये एक नेशन और 2 स्टेट्स हैं। अगस्त 2020 में तुर्की और अज़रबैजान ने फ़ौजी मशकें शुरू कर दी और तुर्की ने अज़रबैजान को हथियार भी सप्लाई किए और हथियारों के साथ साथ एडवांस ड्रोन्स भी। और फिर तुर्की की सपोर्ट से अज़रबैजान ने हमला किया और अर्मेनिया के इलाकों में 20 किलोमीटर तक घुस गए और कुछ हफ्तों बाद नगोर्नो करबाख में, और फ़ौज अर्मेनिया बॉर्डर तक जा पहुंची। अर्मेनिया ने वापसी कार्रवाई की, लेकिन तुर्किश ड्रोन्स के सामने उनकी एक न चली और नवंबर 2020 को अज़रबैजान ने अपनी सबसे बड़ी जीत हासिल की, जो था उनका पुराना शहर सूशा। और यही वो वक्त था जब अर्मेनिया ने सरेंडर कर दिया और इस सीज़ फायर में अज़रबैजान ने ऐलान किया कि जो इलाके उन्होंने कब्ज़ा किए हैं वो अपने पास रखेंगे और इसके अलावा अर्मेनिया का एक हिस्सा भी वो लेंगे। रशिया जंग में नहीं घुसा, लेकिन 2000 फौजी जंग के बाद नगोर्नो करबाख भेजे, जिन्हें पीस कीपर कहा गया है।
और तुर्की को भी आज़रबाईजान तक का रास्ता मिल गया, जो कि अब तुर्की और आज़रबाईजान को जोड़ कर रखेगा। और रशिया के साथ डील करके तुर्की ने अपने फौजी भी इस इलाके में भेज दिए। और इस डील के बाद अर्मेनिया अवाम अपने ही कैपिटल पर टूट पड़ी और वहाँ के वज़ीर आज़म से उसका इस्तीफ़ा मांगा। अभी तो ये जंग ख़त्म हो गई, लेकिन नगोर्नो करबाख शायद आगे भी किसी जंग की वजह बन सकता है। आप इस बारे में क्या कहते हैं? ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद है आप सबको पसंद आई होगी। ऐसी ही नई वीडियोस के लिए चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा ऐसी नई वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।